ये आज के बैंक निफ्टी इंडेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल, पहला रेजिस्टेंस और दूसरा सपोर्ट, जिसमें 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट मैंने इंपॉर्टेंट लिखे हैं। और ये कुछ इमीडिएट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, और ये अगर इतना ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो इनकी ये टारगेट रहने वाले हैं। तो यही सब मैंने लिखा था। अब आगे बढ़ते हैं, एनालाइज समझते हैं। कॉपी में ही लिखा है उससे भी मैंने। तो एनालाइजिंग इस कुछ इस तरह की है कि मार्केट पहले नीचे आता है, फिर हमारे सपोर्ट को तोड़ता है। फिर फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो इतना है और क्लोज इतना है, पर सेकंड कैंडल का जो लो है वो इससे ऊपर होना चाहिए था, पर इससे नीचे आ गया था, इसलिए ये फेल हो गया। फिर यही सेम सेटअप सपोर्ट रिवर्सल वाला, ये थोड़ी कुछ सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा ये सेटअप वापस बना, और फिर इसने यहाँ पे ये सपोर्ट ये सेटअप सक्सेसफुल और हुआ, और ये यहाँ पे हमने एंट्री बनाई है अपनी। और इसका जो हमने पूरा प्रॉफिट और जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ। उसकी इंफॉर्मेशन ये देख सकते हैं आप। ओके, तो मिलते हैं। अब देखिए हमारा एनालाइज, जो कि हम ब्रोकर में दिखाने वाले हैं, बैंक निफ्टी इंडेक्स का जो एनालाइज है। वीडियो देखिए। और ये मेरा पेन। तो गाइज आज हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, मैंने डिसाइड कर लिया है। तो सबसे पहले बनाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड लाइन। ट्रेंड लाइन हमारी। अब हमको यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो बनाते हैं। तो हमको 57,681 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये हम अपने रेजिस्टेंस लेते 661 पे था, ये हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हम कुछ सपोर्ट भी लेंगे, जैसे कि 57,142 हमारा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। बनाते हैं तो यहाँ पे एक हमारा सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ से डिफरेंट करेंगे। फिर सेकेंड हमारा जो सपोर्ट है 254 पर रहने वाला है, जिसको हम 254 के आसपास रखेंगे। हमने अपना सेकेंड सपोर्ट है। थर्ड सपोर्ट जो है 57,382 पे रखेंगे। 382 के आसपास ये भी बन गया है। अब हमारा 3 रेजिस्टेंस बदलकर तीनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेंगे। अब हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाएंगे और एक सपोर्ट बनाएंगे, जो कि हमारे रेंज के अंदर होगा, मतलब रेक्टेंगल के अंदर उसको रखेंगे। तो बनाते हैं। अब हमने रेक्टेंगल बनाने के लिए हम रेडी हैं, और हम रेक्टेंगल 230 से बनाएंगे। 230 से हमारा पूरा 100 तक का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। हमारा सपोर्ट बन चुका है। अब हम एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, जो कि हम 580 से 630 के बीच में बनाएंगे। ये हमारा एक रेजिस्टेंस भी बन चुका है, जो हमने रेंज में रखा है, जिसे हम रेक्टेंगल में रखना भी बोलते हैं। अब वेट करेंगे अपने एंट्री का। तो अब हमें अपनी एंट्री मिल सकती थी, पर मिली नहीं, क्योंकि यहाँ पे लो कहते हैं, जो लो है वो कहते हैं सपोर्ट को तोड़ता है, पर कहते हैं जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसका जो लो है उससे ऊपर नहीं रहता है, स्टे नहीं करता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये लो स्टे नहीं करता है, लो को तोड़ देता है। फिर क्या कहते हैं, थर्ड कैंडल भी इंक्रीज कंटिन्यूएशन के वजह से रेड बनती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। पर यहाँ ही थोड़ी ही देर बाद ये वाली कैंडल
लो जो है इसका वो सपोर्ट को तोड़ता है, पर क्लोज ऊपर होती है 143 से ऊपर, ठीक है। फिर सेकंड जो कैंडल है उसका भी लो 143 से ऊपर रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर बिल्कुल सपोर्ट पर। फिर थर्ड कैंडल जो है ग्रीन कंटिन्यूएशन होती है, इससे हमें सिग्नल मिलता है कि सपोर्ट रिवर्सल यहाँ पर है। तो हमारा ये ट्रेड देखते हैं कैसा काम करेगा। तो हमारा यहाँ सपोर्ट रिवर्सल का एक ट्रेड बन रहा है, तो हम इसकी एंट्री बनाते हैं। हम एंट्री बनाएंगे ये वाली कैंडल से, ये कैंडल से एंट्री बनाएंगे, देखिए आप। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अभी थोड़ी देर बाद हमने इस कैंडल पे एंट्री बना ली है, जो कि एंट्री पॉइंट है 57,178 और इसका टारगेट हमने 57,800 के अराउंड रखा है। और इसका जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो 57,050 पॉइंट का रहने वाला है। अब देखते हैं, ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है। अब देखते हैं हमारा टारगेट हिट होगा या फिर स्टॉप लॉस इसे खा जाएगा। अब जैसे जैसे आप देख रहे होंगे कि ये हमारे टारगेट की तरफ बढ़ रहा है, तो हमें लग रहा है कि टारगेट हिट तो हो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट हमारा 50% टारगेट जो है वो हिट हो गया है। जो हमारा जो ट्रेड चल रहा था दोस्तों, वो अभी बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर ब्रेक आउट आया तो फिर ये हमारे टारगेट की इधर बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। देखते हैं, तो थोड़ी देर वेट करिए आप। अभी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले सकता है, और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी इसने नीचे आना शुरू कर दिया है, कहीं ये हमारे स्टॉप लॉस की इधर ना बढ़े। रिस्क मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, तभी फ़ायदा होगा, वरना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बिना इस ट्रेड में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। तो आप भी इसे फॉलो करें, रिस्क मैनेजमेंट को अपने सही करें। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस से रिवर्सल लेके नीचे जा रहा था, पर ये अब धीरे से बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गए और वापस रेजिस्टेंस के पास आ गए हैं बायर्स, और इसको ब्रेकआउट भी किया है इस कैंडल पे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं हमारे ट्रेड किधर पहुँचेगा या नहीं। धीरे धीरे जा तो रहा है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के अराउंड जाना है इसको, फिर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये एकदम से बैक हुआ था और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा था। फिर हमारा जो टारगेट है वो 57,800 के अराउंड है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट बंद होने वाला है, तो हमने इसका जो टारगेट था उससे पहले ही यहाँ पे एग्ज़िट मार लिया था इस वाले कैंडल पे। 57,757 पर हमने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया था। तो आइए देखते हैं हमारे प्रीमियम का चार्ट कैसे शो कर रहा है, देखते हैं। तो कहीं देखिए अच्छे से प्रीमियम का चार्ट और एनालाइज करिए मैंने कैसे ट्रेड ली थी। जैसे कि आपको दिख रहा था मार्केट शुरू में बहुत लंबे प्राइस से गिरा था, लगभग 300 से 180 पे आ गया था। फिर यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इन कैंडल्स पे सपोर्ट लेने के बाद इसने यहाँ से रिवर्सल दिया डायरेक्ट, ये इस वाले कैंडल पे डायरेक्ट रिवर्सल दिख रहा होगा आपको सपोर्ट से। फिर हमने 199 पे यहाँ पे एंट्री बनाई, और इसका जो हमने स्टॉप लॉस रखा है वो 155 पॉइंट के अराउंड रखा है, मतलब 45 पॉइंट का हमने इस पर स्टॉप लॉस रखा है। एंड हमने जो टारगेट लिया है वो 200 से 250 पॉइंट के अराउंड लिया है। और फिर हमारा धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये हमारे टारगेट के पास आता जा रहा था। फिर आप देख सकते हैं धीरे धीरे कितना ग्रो हुआ। एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे शो नहीं हो रही है, हो भी रही है तो बहुत लो चांस में यहाँ पे शो हो रही है ग्रीन कैंडल। फिर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि रेजिस्टेंस पे आके रिवर्स हो सकता है, फिर ये रेजिस्टेंस पे आकर रिवर्स हुआ भी, फिर भी यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस लेने लग गया। फिर मैंने सोचा कि मार्केट बंद होने वाला है तो अपने पोजीशन को यहाँ पे क्लोज करते। फिर मैंने इस कैंडल पे इस कैंडल पे अपने पोजीशन को एग्ज़िट किया, और मेरा प्रॉफिट 410 था, जबकि
इसका जो हाई था वो 435 के अराउंड भी गया था और मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है दोस्तों। फिर 412 पे हमने या फिर 410 पे हमने एग्ज़िट किया था। इसमें हमने बैंक निफ्टी का 25 अगस्त एक्सपायरी 57,900 कॉल बाय ऑप्शन को बाय किया था। हमारा जो सेटअप था सपोर्ट से रिवर्सल था और इसका एंट्री टाइम 11:55 था और इसका एग्ज़िट टाइम 3:10 PM है और इसकी एंट्री कॉस्ट 199 थी और इसका एग्ज़िट प्राइस 410 था। इसमें हमारा टोटल जो कॉस्ट आई थी वो 20 लॉट हमने लिए थे जिसके अंदर 5 क्वांटिटीज़ का हमने करा था। तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आई थी वो 8,000 के आसपास आई थी। फिर हमारा यहाँ पे ब्रोकरेज फीस 160 रुपीज़ और GST 47 रुपीज़ और टैक्स अदर टैक्सेस 14 रुपीज़। टोटल हमारे टैक्स जो रिपोर्ट है वो 231 रुपीज़ की है जिसमें हमको ओवरऑल प्रॉफिट 4,000 का हुआ, मतलब 8,000 लगा के 400 का प्रॉफिट हमने कमाया। थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन। आज आप कमेंट में बताना आज का आपका दिन कैसा रहा। बाय बाय।